देखिए, आज मैं क्लास 12 के बच्चों को व्याकरण में मैं आपको आज जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने के लिए चल रहा हूँ, जो आप के पेपर में जो है पूछा जाता है, जो आपका सिलेबस है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी के दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है ट्रांस। क्या है पहला शब्द बच्चों? ट्रांस। ट्रांस जो है अंग्रेजी का एक वर्ब है। ट्रांस इज ए वर्ब which means to change, which means to change। ट्रांस अंग्रेजी का एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका मतलब होता है टू चेंज। टू चेंज का मतलब होता है बदलना। क्या होता है बच्चों? बदलना। और दूसरा वर्ड है फॉर्म। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? FORM। फॉर्म। फॉर्म माने होता है शेप एंड साइज। क्या होता है? शेप एंड साइज। कोई दिक्कत हो बताइएगा। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो शब्दों से बना है। ट्रांस अंग्रेजी का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू चेंज, बदलना। फॉर्म का मतलब होता है रूप, आकार। तो टू दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा टू चेंज द फॉर्म। क्या हो जाएगा? टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज द फॉर्म का मतलब होता है रूप को बदल देना। क्या होता है? रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन होता है। अब आइए आपको हम डिफिनीशन दे दें, नोट करिए। डिफिनीशन होता है, स्पेलिंग होती है DEFINITION। डिफिनीशन लिखिएगा। किसी वाक्य के, नोट करिए, इसकी परिभाषा होती है, पहले आप हिंदी में नोट करिए। किसी वाक्य के, किसी वाक्य के एक रूप को, किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए, बिना, आप लिखते रहिए, नोट करिए। किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में, बिना अर्थ में परिवर्तन किए, परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना, दूसरे रूप में बदल देना,
ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये आपका हिंदी में परिभाषा है। कोई वाक्य है अंग्रेजी का, उसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना, बेटा अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन उसका रूप जो है बदल जाए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए और अर्थ जो है ना परिवर्तन हो, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अभी आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अब आप अंग्रेजी में इसकी डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए। नोट करिए, टू चेंज एनी सेंटेंस, SENTENCE, to change any sentence, shape and size without changing its sense is called ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने आपको दोनों तरीके से आपको इसको परिभाषित किया है, अंग्रेजी में और हिंदी में। टू चेंज एनी सेंटेंस, किसी वाक्य को बदल देना, शेप एंड साइज, किसी वाक्य का रूप बदल देना, उसका आकार जो है बदल जाए, उसका रूप परिवर्तित हो जाए, लेकिन उसका जो अर्थ है, उसका जो सेंस है वह ना परिवर्तित हो, तो इसको ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका है, दिस बुक इज डिफिकल्ट, DIFFICULT, दिस बुक इज डिफिकल्ट। देखो, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक वाक्य लिखा है कि दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब कठिन है। क्या अर्थ होगा इसका? दिस बुक इज डिफिकल्ट का मतलब होता है यह किताब कठिन है। अब अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें कि दिस बुक इज नॉट एजी, दिस बुक इज नॉट एजी, यह किताब सरल नहीं है। देख रहे हैं ना आप? इस वाक्य को आप जब देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? यह किताब का अर्थ है कि यह किताब कठिन है, और इस किताब का भी अर्थ है कि यह किताब कठिन है। जब किताब आसान नहीं है, दिस बुक इज नॉट easy. If your book is not easy, then it means it is difficult. अगर यह किताब आपकी जो है कठिन है, एजी नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो कठिन हो गया। इसका भी मतलब है कठिन है, इसका भी भाव क्या हो गया? कठिन है। तो इस तरीके से
आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में केवल देखिए रूप परिवर्तन हुआ है, कुछ इसमें अदर वर्ड आ गए हैं और अर्थ जो है वही है। अब आगे देखिए, अब आपको हम पढ़ाते हैं कि कितने विधियों से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप वी प्रमोट हाउ मेनी वी ट्रांसफॉर्मेट, कितनी विधियों से हम ट्रांसफॉर्मेट करते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे। तो पहला आप नंबर आप नोट करिए, हम पहली जो मेथड है वो है एडवर्ब टू को हटाकर, एडवर्ब टू को हटाकर रिमूविंग एडवर्ब टू, क्या अंग्रेजी बोलेंगे, रिमूविंग एडवर्ब टू, एडवर्ब टू। पहले अब हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरीके से करते हैं आपको हम बता रहे हैं। पहला है रिमूविंग एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को हटा करके। देखिए, जैसे आपको हमने एक वाक्य लिख दिया है, सी इज टू वीक टू वॉक, सी इज टू वीक टू वॉक। आप बताइए कि कोई लड़का बता दे कि यह किस प्रकार का वाक्य है भाई। यह बेटा, यह जो है सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल है? आपको मैंने सिंपल सेंटेंस आपको जानना पड़ेगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है भाई, सरल वाक्य क्या होता है। सरल, अब आप जान जाइए कि सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक मुख्य क्रिया हो। क्या है सरल वाक्य? क्या होता है जिसमें एक कर्ता हो और एक मुख्य क्रिया हो, फाइनाइट वर्ब हो, वही सरल वाक्य होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, यह देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए आपका सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। ये आपका जो टू है, अब आपको हम सारे जितने भी वर्ड हैं सबका हम जो है एक एक को बता दें कि ये किस रूप में आए हैं। ये देखिए आपका जो सी है ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है आपका, इज आपका फाइनाइट वर्ब है, टू आपका एडवर्ब है, वीक आपका एडजेक्टिव है और टू वॉक जो है आपका इन्फिनिटिव क्रिया है। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिएगा। सी आपका प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रही है, इज आपकी फाइनाइट वर्ब है, टू आपका एडवर्ब है, वीक आपका जो है ये आपकी एडजेक्टिव है और टू वॉक जो है आपका इन्फिनिटिव क्रिया है। ठीक है ना। अब यह आपका सरल वाक्य है। क्यों सरल वाक्य है? क्योंकि दिस सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, इसीलिए सो। तो अब इस वाक्य में हमको टू को हटाना है, तो जब हम बेटा इसको टू को हटाएंगे, इस एडवर्ब टू को हटाएंगे, तो इसके स्थान पर हम जो है सो लिख देते हैं। अब जब इसको हम चेंज करते हैं तो इसको हम लिखते हैं कि सी इज, इस टू को टू के स्थान पर सो लिखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करते समय ये सावधानी है कि सी इज
इस टू के स्थान पर सो लिखते हैं। सी इज सो वीक। अब ये जो आपका वाक्य है ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें जो है एक फाइनाइट वर्ब है। अब ये बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स। क्यों बनेगा? जब एक टू के बाद कोई एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद कोई इंफिनिटिव क्रिया आए तो वह वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स बन जाता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा जब, एक बार और आप सुन लो भाई, ठीक, यदि टू के बाद कोई एडजेक्टिव आया, देख रहे हैं टू है ना, टू एडवर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव क्रिया आई है, तो अगर टू के बाद एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव क्रिया है तो वह वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब देखो यह वाक्य जो है इस टू को आप बदल दीजिए सो में। अब इसको आप दैट से जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि दैट जो है कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन है, इसलिए दैट से जोड़ दिए। टू को हमने सो में बदल दिया और दैट से जोड़ दिया। अब आपका प्रिंसिपल क्लास का जो सब्जेक्ट है सी, वही सब्जेक्ट हम जो है यहाँ भी सबऑर्डिनेट क्लास में भी रख देते हैं तो सी हो जाता है। और इस टू को, जो इन्फिनिटिव क्रिया का टू है, इसको हम जो है कैन नॉट या कुड नॉट में वी चेंज इन्फिनिटिव वर्ब टू कैन नॉट और कुड नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्लास वर्ब। हम अब चूंकि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया जो है वर्तमान काल में है, इसलिए इसमें हम जो है इस टू को कैन नॉट में बदल देते हैं। सो सी कैन नॉट वॉक। अब ये वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स बन गया, मिश्रित वाक्य बन गया। ठीक है ना। अब आगे हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं। यदि कोई वाक्य जो है पैसिव है, इसी में बच्चों पैसिव भी आता है। एक मिनट, यदि वाक्य आपका पैसिव सेंटेंस है तो जो वाक्य बदला जाएगा वह भी पैसिव होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिस मोबाइल इज ए टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अच्छा बताओ, यह वाक्य सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है भाई? यह वाक्य सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? एनी बॉय? यह वाक्य जो है सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें वन फाइनाइट वर्ब है, इज, इसलिए सिंपल है। अब इसको कॉम्प्लेक्स में आप बदल दीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि टू के बाद एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव क्रिया आई है। और जब एडजेक्टिव के बाद, जब टू एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आए और उसके बाद इन्फिनिटिव क्रिया आए तो ऐसे वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स में बदले जाते हैं। और वो सारी चीज़ें आपको इस वाक्य में मिल रही हैं, इसलिए यह वाक्य कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो अब आप इस टू को बदल दीजिए सो में, ये जो एडवर्ब है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि दिस मोबाइल इज सो। हमेशा बच्चों इस टू एडवर्ब को सो में कन्वर्ट करते हैं। दिस मोबाइल इज सो कॉस्टली। देखिए एक सिंपल जो है आपका बन गया। दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक हम मिश्रित वाक्य बनाते हैं। दिस मोबाइल इज सो कॉस्टली। अब दैट आप कंजक्शन से जोड़ दीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में दैट से जोड़ते हैं। और चूंकि आपका प्रिंसिपल क्लास का जो कर्ता है ये निर्जीव है मोबाइल, इसलिए अगर प्रिंसिपल क्लास का कर्ता जो है निर्जीव है तो उसके लिए हम यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास का जो सब्जेक्ट होता है वह हम इट लिख देते हैं। इट।
इट हो जाएगा। इसके बाद इट प्रिंसिपल क्लास की क्रिया वर्तमान काल में है, इसलिए इस टू को हम बदल देंगे कैन नॉट में। इट कैन नॉट बी परचेज्ड, PURCHASED। हर पैसे में क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, इसलिए यहाँ परचेज्ड हो गए। देखो बच्चों, मैंने आज के इस वीडियो में आपको जो पढ़ाया है ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारी सिलेबस है, जहाँ से बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो उसको हमने शुरू किया है। आज हमने आपको टू रिमूव पढ़ाया है। तो जो शेष आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, उस पर आधारित हमने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, जिसको आप करिएगा और इसमें जो भी कोई समस्या आएगी आप पूछिएगा। देखिए, मैंने आपको दिया है ही स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। एक प्रश्न है, इसमें बेटा आपको टू रिमूव करना है, टू को ये हटाना है, जिसको अभी आप पढ़े हो। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, इसको आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। जब आप टू रिमूव करेंगे तो आपका अपने आप कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इसको आप सिंपल सेंटेंस में बदलिएगा। ये सारे प्रश्न आप करिएगा, जो भी दिक्कत हो आपको अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे।